रेणुका की आवाज़ चली गई है और बाबा जो हैं परेश उसकी इशारों में समझाने की कोशिश करते हैं और जो रेणुका है उसका विश्वास भी पूरी तरीके से टूट गया है और मदद करने के लिए सामने फिर से आए हैं साइली और सचिन। तो उड़ने की आशा सीरियल का आने वाला एपिसोड बहुत ही कमाल का होने वाला है, फैमिली ड्रामे से भरपूर आपको नज़र आने वाला है। तो सारे बच्चे जो हैं फेवरेट वाले रेणुका के वो चले गए हैं और बाहर ही अपना लंच वगैरह जो है ब्रेकफास्ट वगैरह जो है वो कर लेंगे और सचिन जो है वो कह देता है कि भाई जैसा मुझे आता है मैं वैसा बना दूंगा और बाबा की बाइक को, और बाबा हम लोग खा लेना, साइली की तबीयत ख़राब है, मैं ऐसे कुछ नहीं करने दूंगा। तो रेणुका मना कर देती है कि नहीं नहीं मैं कुछ नहीं खाने वाली हूँ। तो आप सबको देखने को मिलेगा कि रेणुका का भी जो गला है वो ख़राब हो जाएगा, आवाज़ जो है वो बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगी। तो वो कुछ बोलने की कोशिश करती है लेकिन किसी को कुछ पल्ले पड़ नहीं रहा। तो परेश कहते हैं कि मैं इतने सालों से तेरे साथ रह रहा हूँ तो मैं अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ इशारों को भी कि तू बोलना क्या चाहती है, चल बोल, इशारों में बोल, मैं बताता हूँ। तो परेश जो है वो बस समझा देते हैं कि रेणुका बोलना क्या चाह रही है, मतलब कहना ये चाह रही है कि मेरी आवाज़ जो है वो नहीं निकल रही है, मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, दर्द हो रहा है, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है, मेरे लिए दवाई ला दो, इस तरीके से बोलती है। परेश जो है वो इशारों को समझकर सबको बता देते हैं, मतलब कि सचिन और साइली को समझा देते हैं। तो साइली जो है वो कहती है सचिन से कि जाओ तुम काकू के लिए ना दवाई वगैरह ले आओ, और वो अपनी माँ के लिए भी दवाई लाता है। और आप सबको देखने को मिलेगा कि डॉक्टर को घर पर बुलाकर वो अपनी पत्नी साइली के लिए भी उसका इलाज वगैरह करवाता है। तो डॉक्टर कह देता है कि इनको बेड रेस्ट की ज़रूरत है और दवाई टाइम पर लेनी है, इस तरीके से बहुत सारी बातें बोलता है। तो रेणुका की दवाई भी लेने जाता है, साइली की भी लेकर आता है। और वापस आने के बाद जो साइली है वो कहती है कि काकू मैं आपके लिए बताओ बना देती हूँ, क्या खाओगे आप। तो वो तुरंत ही मना कर देती है कि नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं खाना तेरे हाथ का, सुबह तो तूने ये किया था वो किया था, इस तरीके से करती है। सचिन कहता है कि तू टेंशन क्यों लेती है, ये हमारे हाथों का बना हुआ खाना नहीं खाएगी, अपने लाडले बच्चों का इंतजार कर रही है कि वो इसके लिए कुछ लेकर आएंगे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं पर आप सबको देखने को मिलेगा कि रेणुका बार बार रोशनी तेजस के पास फ़ोन करेगी और रोशनी जो है वो इग्नोर मारेगी, बिल्कुल भी फ़ोन नहीं उठाएगी और रेणुका का भूख के मारे बहुत बुरा हाल होगा। और आप सबको देखने को मिलेगा कि रात को जब सब घर वापस आते हैं तो कोई भी रेणुका के लिए कुछ नहीं लाता है और रेणुका ये सब देखकर चौंक जाती है। उसे लगता है कि सबको पता है कि घर में साइली की तबीयत ख़राब है और खाना किसी ने नहीं बनाया है, तो फिर भी मेरे बच्चे जो है जिनसे मैं इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ मेरे लिए कुछ भी नहीं लाए हैं। और रोशनी भी साफ पल्ला झाड़ लेती है, कहती थी काकू मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी, अगर आप फ़ोन करते ना तो मैं जल्दी आकर आपके लिए कुछ बना देती, हम तो डिनर वगैरह करके आए हैं। और वहाँ पर रिया आकाश भी यही कह देते हैं कि हमें पता था वैनी की तबीयत ठीक नहीं है तो हमने बाहर ही अपना खाना वाना जो है वो खा लिया है, और काकू अगर आप बताते ना तो मैं कुछ ले आती, मतलब इस तरीके से यहाँ पर रेणुका पूरी तरीके से टूट जाता है कि जिन बच्चों को मैं इतना ज़्यादा लाड प्यार करती हूँ उनको तो मेरी चिंता ही नहीं है। और परेश फिर से कहते हैं कि तीनों बहुओं में अंतर मत कर, सचिन और साइली हमारा भला ही चाहते हैं, परिवार का भला ही चाहते हैं, लेकिन तू हमेशा साइली के पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती है।